जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। पिछले अंक में हमने देखा किस प्रकार महाराज जी का कैंची धाम में मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया गया। उसी दिन से जुड़ी महाराज जी की एक लीला, जिसका कि महाराज जी ने पूर्व में ही कह दिया था कि एक दिन यहाँ घी के दिए जलेंगे। हुआ कुछ यूँ था कि अपने जाने से कुछ काल पूर्व ही बाबा जी ने श्री माँ से एक दिन एकाएक ही ऐसा कहा था कि अम्मा एक दिन यहाँ घी के दिए जलेंगे। लेकिन बाबा जी के इस बात में जो रहस्य छिपा हुआ था उसको जान पाना बहुत कठिन था। अब कैसे यह सब हुआ कि किसका कारण था कि कैंची धाम में बिजली की रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, और यदि कभी बिजली चली भी जाए तो उसके लिए महाराज जी ने स्वयं ही बहुत सारी लालटेन और गैस बत्तियाँ प्रचुर मात्रा में आश्रम में मिट्टी के तेल के साथ रखवा रखी थी। पर किसको पता था कि घी के दिए जलने की लगन कब आएगी, और यह भी कि महाराज जी ने यह शुभ पर्व अपने स्वयं के मूर्ति रूप में विराजने के साथ निश्चित किया है। वर्ष 1976 15 जून का दिन था। अत्यंत हर्षोल्लास के साथ महाराज जी की मूर्ति रूप में श्री कैंची धाम में महाराज जी विराज चुके थे। ये हमने पिछले अंक में देखा था। एकाएक दोपहर के बाद क्या हुआ कि बिजली का ट्रांसफार्मर में जोर सी आवाज़ हुई और वह क्षतिग्रस्त हो गया। अब शाम को संध्या काल में आश्रम रोशनी विहीन हो गया। जो भी लालटेन और गैस की बत्तियों की व्यवस्था थी वो सब जलाई गई। पर बाबा जी महाराज को तो आश्रम में घी के दिए जलाने थे, और उधर एक तरफ गोदाम में रखे श्री नंदलाल जी की दुकान से लाए गए नेपाली घी के कुछ टिनों से घी रिसकर बाहर बह चला था, जिसे श्री माँ ने समेट कर एक पात्र में जमा कर लिया था। तभी माँ को बाबा जी का वह कथन याद आ गया कि अम्मा देखना एक दिन यहाँ घी के दिए जलेंगे, जो कि महाराज जी ने अपने जाने के कुछ समय पूर्व ही कहा था। और उसी वक्त श्री माँ ने बड़े बड़े दियों में वह घी भरवाया और उसमें रुई की मोटी मोटी जोत जलवाकर उन्हें राम कुटी, राधा कुटी, बाबा जी महाराज के मंदिर के चारों ओर तथा उसके ऊपर भी और आश्रम मार्गों में जहाँ जहाँ बाबा जी विचरण करते थे और 5 मंदिरों में और प्रवेश मार्ग में रखवा दिए। सारा मंदिर क्षेत्र और आश्रम एक अपूर्व दिव्य ज्योति से जगमगा उठा। बिजली रोशनी की चमक इस जगमग के सामने फीकी थी। महाराज जी का खेल दिया भर घी भी अर्धरात्रि से ऊपर भी पर्याप्त रहा। एक दिए में भरकर जो घी था वह आधी रात से भी ज़्यादा तक चलता रहा, सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की लीला से। महाराज जी हमेशा ऐसी लीला करते कि अपनी पूर्व में की गई कथनी को पूरा कर ही देते थे। आगे के अंक में भी महाराज जी की ऐसी ही लीला सुनते रहिए। यदि अंक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री राम, जय महाराज जी की।